हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी यहाँ पे एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है। 22,500 के पास में जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन, यानी कि कल के दिन। और बैंक निफ्टी 1% ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास में, क्रूशियल की लेवल के पास में जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाए थे वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था, बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वो जोन है 48,500। मार्केट में कल यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी में तो एक हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी में किसी प्रकार के हमारे कोई टारगेट कल अचीव होते नहीं दिखे। निफ्टी ने कोई हमारे कल मार्केट में झंडे नहीं गाड़ी। लेकिन बैंक निफ्टी ने, जहाँ पे बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन हुई थी, देन आफ्टर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारे ड्यूरिंग द मार्केट कल तीनों टारगेट अचीव कर लिया। हमने बैंक निफ्टी में जो थर्ड और लास्ट टारगेट दिए थे वो थे 48,600 और बैंक निफ्टी ने कल हाई दिए 48,555 के। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी जो बैंक निफ्टी में अपसाइड में जो तीनों रेजिस्टेंस थे वो तीनों की पॉइंट हमारे कल एक्टिव होते हुए दिखे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मार्केट में आपको जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मार्केट में जब कल ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट का ट्रेडिंग सेटअप हमें देखने को मिल रहा था, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, जो कमोडिटी मार्केट थी, बॉन्ड मार्केट थे, ये सब बता रहे थे कि मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिलने वाला है फ्राइडे के दिन। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ऑलवेज रिस्पेक्ट द लेवल। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारे यहाँ पे जो की पॉइंट थे एक्टिव होना चालू हुए, वहां से मार्केट में एक शानदार अपमूव आता हुआ दिखा। तो दोस्तों देखिए, ये सारे पॉइंट हम जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां आप कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी, आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट कल क्लोजिंग देखने को मिली है, डैक्स, एफटीसी, सीएसी, यह तीनों इंडेक्सेस 1% से लेकर 1.25% के पास में जाके निगेटिव क्लोज हुए हैं। इसी का इनवर्स रिलेशन देखने को मिला है यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में जो तीनों कंपोनेंट डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नास्डैक 1% से लेके तो 1.25% के बीच में जाके पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है और ब्रेंट ऑयल की 90.96 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रेंट ऑयल अभी क्लोज होना स्टार्ट किया हुआ है, यह यहाँ पे एक चिंता का विषय है। अगर यहाँ पे ब्रेंट ऑयल 90 के ऊपर के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमें एक मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले दिन। तो चलिए दोस्तों, अब ये चेक करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिली और मंडे और इस पूरे वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। आज हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल मार्केट में पूरा जो ट्रेडिंग सेटअप हमें देखने को मिल रहा था, कल ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो लाइफ टाइम हाई, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 25 दिसंबर 2023 की कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 48,636 के हाई दिया है और कल 48,557 के हमें हाई देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कल मार्केट लाइफ टाइम हाई बना देगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमें फ्राइडे को देखने को मिला वो हमें आने वाले मंडे को देखने को मिल सकता है। तो बात होगी कि दोस्तों, हमें वीकली टाइम पे निफ्टी बैंक यहाँ पे कल लाइफ टाइम हाई अचीव करता हुआ दिख सकता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल्डन टिप देता हूँ, अगर आप लोग एज अ डे ट्रेडर हो तो जब कभी फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने जाता है तो वहां पे आप लोगों को जो इंटरडे का टाइम फ्रेम रहता है उसको निकाल के वहां पे आप वीकली टाइम फ्रेम कीजिए, तो आपको आने वाले वीक में मार्केट में क्या प्रोजेक्शन है ये पहले ही समझ में आ जाते हैं कि मार्केट में अभी आने वाले वीक में कैसी मूवमेंट मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आने वाला वीक है, जैसा कि मैंने फ्राइडे के दिन क्लियरली बताया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक करेगा और निफ्टी 22,500 के नीचे जाएगा। एज इट इज आपको आज यानी कि फ्राइडे के दिन वैसा ही आपको देखने को मिला। ये तो बात होगी कि दोस्तों, हमें जो प्रीवियस वीक था उसमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक कर लेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कैसा ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों, अब हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं।
9:15 की ये निफ्टी बैंक की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो थर्सडे का क्लोज था उसी के पास में ओपन होते हुए दिखा और वहां से हमने हमारा जो रेजिस्टेंस दिए थे 48,353 और थर्ड और लास्ट टारगेट था 48,600। यहाँ पे निफ्टी बैंक ने कल 48,557 के हाई दिए, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट तीनों टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अचीव किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। देखिए दोस्तों, मार्केट में सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है की लेवल। अगर की लेवल ब्रेक हो रहे हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, तो उसको ऑलवेज रिस्पेक्ट करना सीखो। जैसे ही यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, हमारे तीनों टारगेट बैंक निफ्टी ने कल अचीव किए। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करते हैं वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे हम लोग कुशल रेजिस्टेंस देखे, उसके पहले फ्राइडे के दिन की ये जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 48,520 पे क्लोजिंग देखने को मिली और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 48,360। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो जो मंडे के दिन कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन रहेंगे दोस्तों 48,648, 48,648। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, यहाँ पे हमारा लाइफ टाइम हाई बन जाएगा मंडे के दिन, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 48,808, 48,808। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस रहेंगे 48,954, 48,954 और थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन रहेंगे 49,106, 49,106। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी जहाँ पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 48,291, 48,291। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर ऐसे 50 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 48,291। मंडे के दिन ये कुशल सपोर्ट ब्रेक करती है बैंक निफ्टी 48,291। इसके नीचे जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा आप लोगों को, वो जोन है 48,136, 48,136। सेकंड कुशल सपोर्ट है 47,976, 47,976 और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 47,827, 47,827। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, कल यानी कि फ्राइडे तक हमें बैंक निफ्टी जहां पे कुशल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था वो जोन थे 48,500। आज यानी कि जब हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो चुका है, अब यही जोन बैंक निफ्टी में एज अ कुशल सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे नहीं जाएगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, जो बिग शॉर्ट है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन, जो कि अभी यहाँ पे फ्राइडे के दिन इसी की लेवल के पास पे है, बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग होते हुए दिखी है, तो बैंक निफ्टी अगर 48,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करता है, तो ही आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा, इस कुशल सपोर्ट के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। सेम मैंने यही स्टेटमेंट फ्राइडे के लिए जो हमने वीडियो में प्रेडिक्शन दिए थे, वहां पे मैंने क्लियर बताया था कि बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक नहीं करता हुआ दिख रहा है और निफ्टी 22,500 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब वापस 48,500 ये कुशल अब सपोर्ट हो चुका है। मार्केट में एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है। ये तो बात होगी कुशल सपोर्ट की 48,500 की। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है
अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 49,000 के क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आने वाले दिन बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में आइदर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास से ही बैंक निफ्टी में हमें फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इस लेवल के पास में बैंक निफ्टी में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 49,000 के, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन रहेंगे 48,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। देखिए इस वीक में निफ्टी ने एक नए हाई बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इस वीक में जो निफ्टी ने परफॉर्मेंस दी है प्रीवियस वीक के कंपेयर में निफ्टी ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव बन आई हुई है। यहाँ पे पॉइंट वाइज देखा जाए तो निफ्टी ने इस वीक में 186 पॉइंट का एक गेन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कल निफ्टी में किसी प्रकार की हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली। फ्राइडे के दिन मार्केट एकदम चौपी रेंज में फंसता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। चलिए हम ये चेक करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए। निफ्टी बैंक के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। निफ्टी यहाँ पे कल एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी में 9:15 की पहली कैंडल है, और यहाँ पे निफ्टी हमारे क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में खुला था। 22,478 की हमारा क्रूशियल सपोर्ट था, और इसी के पास में पूरा दिन मार्केट में जाके ट्रेड करता हुआ दिखा निफ्टी। निफ्टी की इस लास्ट कैंडल की हम क्लोजिंग की अगर बात करें तो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली 22,523, और 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली 22,506 की। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के पास में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। एज सच एज मार्केट में फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में बहुत कोई बड़ा अपमूव आता हुआ नहीं दिखा। सिर्फ एक ही चीज बहुत अच्छी हुई है कि जो सपोर्ट जोन था, जो हमने यहाँ पे फ्राइडे के लिए क्रूशियल सपोर्ट बताए थे, उसको मार्केट ने सस्टेन किया, उसको रिस्पेक्ट किया, और उसी सपोर्ट के पास से एक अच्छा बाउंस लेता हुआ दिखा। ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में एक अच्छी हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। यहाँ पे जो फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड रेजिस्टेंस काम कर रहे थे वही सेम एज इट इज रेजिस्टेंस आपको मंडे के दिन भी काम करते हुए दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी 22,592 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही हमें एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्टेड है। प्रॉपर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जो है 22,642, 22,642। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,694, 22,694। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,742, 22,742। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो सिर्फ यहाँ पे अभी जो फ्राइडे मार्केट में हमारे क्रूशियल सपोर्ट थे वो नहीं है। मंडे के लिए यहाँ पे हमें नए क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए दिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट है वो जोन है 22,459। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी मंडे के दिन 22,459 22,459 तोड़ती है, इसके नीचे जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिखेगा वो जोन है 22,413 22,413। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 22,378 22,378, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,341 22,341। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निफ्टी का ऑप्शन चेन है इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला फ्राइडे के दिन। तो जो फ्राइडे के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एज पर ऑप्शन चेन 22,500 ये क्रूशियल सपोर्ट था, और 22,600 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस था एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम वही क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मंडे के दिन भी काम करते हुए दिख जाएंगे। तो ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं।
अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।